वेलकम टू एग्ज़ाम कोडर, डिकोड द सब्जेक्ट एंड क्रैक द एग्ज़ाम। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोडर पर। और आज हम कवर करने वाले हैं डे 12 में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में तांडव सीरीज में। और आज हम फिर से कवर करने वाले हैं 20 इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यू को। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, और ये पहला क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है। तो सबको पता होगा दोस्तों कहाँ पर है, आगरा में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है। तो दोस्तों वो है आपकी कौन सी, काला नमक चावल, है ना। काला नमक चावल स्पेशली ये तराई क्षेत्र में कहाँ पर, तो सिद्धार्थनगर में उगाई जाती है और इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। लेकिन कब दिया गया था ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ये आपके लिए एसडब्ल्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जिला यानी कि एक उत्पाद और एक जिला के लिए सही सुमेलित नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर कह रहा है संभल पुदीना, और मैनपुरी लहसुन, ललितपुर टमाटर, प्रयागराज अमरूद। यहाँ दोस्तों कुछ ना कुछ तो मिसिंग लग रहा है, क्योंकि देखिए प्रयागराज आपका जो संभल है, तो संभल किसके लिए फेमस है, हस्तशिल्प, है ना। हस्तशिल्प और किसके लिए, हड्डियों के प्रोडक्ट के लिए। तो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ हस्तशिल्प, ठीक है, हस्तशिल्प। और नेक्स्ट क्या है आपका मैनपुरी। तो मैनपुरी किसके लिए फेमस है, तो ये जरी और जरदोजी के लिए फेमस है। किसके लिए, जरी जरदोजी के लिए, जरी जरदोजी, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा है, ललितपुर। तो ललितपुर किसके लिए फेमस है, तो वैसे ललितपुर आपका फेमस है जरी सिल्क साड़ी के लिए। किसके लिए, जरी सिल्क साड़ी, जरी सिल्क साड़ी, है ना। तो ये सिल्क साड़ियों के लिए फेमस है कौन सा आपका, ललितपुर, जरी सिल्क साड़ी। मैं कंप्लीट राइट कर देता हूँ। नेक्स्ट है आपका प्रयागराज। तो प्रयागराज आपका फेमस है मूंज के प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए, मूंज उत्पाद के लिए, ठीक है, मूंज उत्पाद। ये मूंज उत्पाद के लिए फेमस है। तो यहाँ थोड़ा सा कुछ तो मिसिंग लग रहा है, ये मैंने सभी करेक्ट करवा दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों वो हुई थी आपकी 2014 में। कब, 2014 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ दिए गए एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सही मिलान कीजिए या सही चयन कीजिए। बट दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट जो है तो मिसिंग है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबवेल, है ना, नलकूप सिंचाई के क्षेत्र में कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान पर है। तो दोस्तों इसमें अपना उत्तर प्रदेश कहाँ पीछे रहने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, उत्तर प्रदेश, है ना, वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है। तो दोस्तों ये है आपका 5 ग्राम प्रति व्यक्ति, है ना, कितना, 5 ग्राम प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई कौन सी है। तो वो है दोस्तों आपकी कौन सी, बीघा। अब देखो एक बीघा बराबर कितना होता है, तो ये होता है 20 बिस्वा के, है ना। और एक बिस्वा कितने बराबर होता है, तो एक बिस्वा होता है 20 विश्वांशी के। आप कभी जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि जो थोड़ा सा दादा लोग हैं, उनके पास आप कभी बैठिएगा और इस विषय को लेकर एकदम डिटेल से चर्चा कीजिएगा, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं, है ना। ये बीघा धुर ये सब बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखो यहाँ दिए गए हैं IIVR, है ना, IIVR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स रिसर्च। ये दोस्तों कहाँ है आपका, तो ये आपका है वाराणसी में। कहाँ, वाराणसी, वाराणसी, ये है आपका वाराणसी में। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनेगा। लेकिन इन्हें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो IIPR दिया गया है, तो ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस एंड रिसर्च सेंटर। ये कहाँ है दोस्तों, तो ये कानपुर में है, बिल्कुल सही है। और ये क्या है, IVRI, है ना, ये है आपका इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है आपका, तो ये है आपका इज्जत नगर बरेली में, ये बिल्कुल करेक्ट है। और ऐसे ही आपका IGFRI, है ना, यानी कि इंडियन ग्रासलैंड एंड फेडर रिसर्च, तो ये भी आपका
भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान, ये आपका झांसी में है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर दिया गया है UPCAR है ना, यानी कि उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो दोस्तों ये कहाँ है आपका, ये आपका है लखनऊ में है ना। और नेक्स्ट दिया गया है आपका IA और RI है ना, तो ये क्या है, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, तो ये भी सही है। और नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपका इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ है दोस्तों, ये है आपका इज्जत नगर रायबरेली में, सॉरी इज्जत नगर बरेली में। कहाँ पर है, इज्जत नगर बरेली। तो इसका सही सुमेलित नहीं है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट देखते हैं क्या क्या कह रहा है, ND और RI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ है आपका, तो ये करनाल हरियाणा में है, जो कि सही है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पहला केंचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये दोस्तों स्थापित किया गया था आपके कहाँ, इज्जत नगर बरेली में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अन्ना प्रथा किस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक अभिशाप है ना। तो देखो ये बुंदेलखंड के लिए अभिशाप है। और अभिशाप हम क्यों बोल सकते हैं, देखो पहले आप ये समझो कि अन्ना प्रथा क्या है ना। तो अन्ना प्रथा क्या है कि जैसे सभी फसल की क्या होती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, यानी कि फसल की जब कटाई हो जाती है तो पशुओं को अन्ना छोड़ दिया जाता है चरने के लिए, है ना। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जानवरों को बिना फसल के हार्वेस्टिंग के भी छोड़ दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ के लिए अभिशाप सिद्ध हुई है। तो ये इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो दोस्तों कौन सा क्षेत्र है, वो है आपका कृषि क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित हैं। तो कोई क्षेत्र अलग से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबको पता है कृषि के लिए फेमस है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है। अब देखो जो तिलहन फसल है उत्तर प्रदेश की, तो वो है राई और सरसों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो देखो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक कौन सा है, आप सभी को पता होगा कौन सा है, लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि खेती के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो देखो खेती के मुख्य उद्देश्य देखो शोध कार्य भी हैं, बिल्कुल हैं, और प्रदर्शन कार्य यानी कि खेती का बेहतरीन प्रदर्शन करना, ये भी है। और फिर क्या है, बीज गुणन कार्य, यानी कि जो सीड्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी में क्या करना, इम्प्रूवमेंट करना, ये भी एक काम ही है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अब देखो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल चक्र कौन सी है, तो वह है धान और गेहूं, है ना। क्योंकि देखो धान और गेहूं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में क्या किया जाता है, उत्पादित किया जाता है ना। और सर्वाधिक मात्रा में बोया भी जाता है सर्वाधिक क्षेत्र में, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धान और गेहूं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में वन निगम कब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों वो आपका स्थापित किया गया था 25 नवंबर और 1974, यानी कि 25 नवंबर 1974, है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। तो आई थिंक सबको पता होगा कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा, उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु है, ठीक है। और ये रहा आज का आपका लास्ट का SW क्वेश्चन, जो कि डेली की तरह दिया जाता है। तो निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ये आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आई हो तो, और ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासों के लिए एग्ज़ाम कोडर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं तांडव सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में।
तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर के साथ। थैंक यू दोस्तों।